Hi guys, welcome back to our own channel Be Incredible. I am Surjal Das. Today I am going to start a very new poem, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. So let's get started. Let me tell you briefly about Robert Frost. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. And here in this poem we are going to have a scenery of forest where two roads are diverged and the poet has to make only one decision to travel, and this traveling journey has a deep connection with our own lives. How? When we make any choice, and that choice does have a great impact in future. So let's get started. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. The poet is saying that he can see two roads in front of him in a forest. Yellow in the sense autumn. Autumn is being referred to. And wood means we all know this is a kind of the poet is in a forest. Okay, and he can see two diverged roads. पोएट के सामने दो रास्ते हैं और पोएट कहते हैं कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो वहां पे एक ट्रैवलर बनना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे खड़े हैं बहुत देर से. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो देख रहे थे कि कितना दूर तक ये जो दृश्य है रोड का जा रहा है, और आखिरकार में कहां पर ये एक बेंड ले लेता है, एक टर्न ले लेता है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ का मतलब डेंस फॉरेस्ट आप कह सकते हो, या डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जो कि फॉरेस्ट में अक्सर हमें देखने को मिलता है, यह वेजिटेशन. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim. तो वो कहते हैं कि वो दूसरा जो रास्ता है वो लेते हैं, वो भी ठीक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा जो रास्ता है वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और उनका ये मानना है कि हो सकता है कि ये पहले रास्ते से ज़्यादा अच्छा रास्ता हो, सेकंड जो रास्ता है वो अच्छा हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ही कम यूज हुआ है, इसलिए यहां पे क्या है, ग्रासी लिखा हुआ है. एंड वांटेड वियर, और इसका मतलब ये है कि ज्यादा ये यूज नहीं हुआ है. ठीक है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. इसका मतलब है कि स्पीकर जो है वो कह रहा है कि हो सकता है कि वहां पे कुछ हद तक इंसान जो है गुजरे हैं उस पथ से, और डैमेज्ड भी हुआ है वो जो रोड है, मगर ऑलमोस्ट पहले वाला जो रास्ता था और ये जो रास्ता है काफी हद तक सेम है. ठीक है. नाउ थर्ड स्टैंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. उस सुबह सवेरे या उस सवेरे जब वो फॉरेस्ट में गए थे, तो कह रहे हैं कि ये जो दो रास्ते हैं ये एक ही समान उनके सामने प्रतीत होता है, एक ही समान वो देख रहे हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कहा जा रहा है कि कोई भी वहां पे स्टेप जो है नहीं लिया गया है. ठीक है. वहां पे कोई भी लीव्स जो है वो कैसा है, पहले जैसा ही है, मतलब वेरी फ्रेश एंड वेरी गुड एंड इट इज अनयूज्ड. ओके, कोई भी वहां से नहीं गुजरा है, तो कैसा सिचुएशन रहेगा, अनपॉल्यूटेड, अनयूज्ड, वेरी फ्रेश. और ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है कि फॉलन लीव्स ट्रैम्पल्ड ब्लैक बाय द पीपल बट लेस इन नंबर. बहुत ही कम, अगर इंसान उस रास्ते से गुजरते भी हैं
तो बहुत ही कम पैमाने पर वो रास्ता जो है यूज हुआ है. Yet knowing how way leads on to way, पता है कि कैसे ये जो रास्ता है कहाँ की ओर जा रहा है और कैसे जा रहा है. I doubt if I should ever come back, मगर एक बार मैंने अपना ट्रैवल यात्रा शुरू कर दिया किसी भी रास्ते से तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, ये मेरे को डर है या मेरे को डाउट है. ठीक है. देन I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence, मैं बहुत टाइमों बाद जब मैं वयस्क हो जाऊंगा, जब मैं ओल्ड एजेड हो जाऊंगा, उस समय फुर्सत से मैं कहूंगा two roads diverged in a road and I took the one less traveled by. दो रास्ते मेरे सामने थे उस फॉरेस्ट में, मगर मैंने वो रास्ता चुना जो कि बहुत ही कम पैमाने पर यूज हुआ था मनुष्य द्वारा. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी कारण जो भी मैं आज हूं, जैसा भी आज हूं, उसी कारण से मैं आज हूं. मतलब द पोएट डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड. यू शुड नो व्हाट इज राइट फॉर यू. ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. You know yourself better. In whichever possible, whatever quality you have, do inculcate more, polish it, replenish it, so that in the coming days you can show your talent in front of the world and the world may come to you and regard you as something that is very unusual. So always go for the thing that you like the most and go for the thing that fascinates you, gets you interested. Okay, now I let you know some of the poetic devices used in throughout the poem. So the first one I can show you, the first stanza, first line, two roads, and again and is written, and then again and, that means three times and repeated it. So when any repetition happens and that is also starting with a, it is going to be an example of anaphora. Anaphora, anaphora. Okay, got it? Now you can see another example. It is wanted wear actually. Okay. Then that the, this is alliteration, th. These two sounds are being emerged out. Alliteration a double literaton, alliteration. Okay. Then wanted wear, ww, alliteration. Two consonant sounds are being repeated, then it is called alliteration. Now first four ff consonant sounds, ff consonant sound is being emerged out, that means it is an example of alliteration. Now ages and ages, so this is an example of repetition, ages and ages, only ages, these two will go for repetition. Now rhyming structure, if I talk about, ab, aab, then cd, ccd, then ef, eef, then gh,
GGH. Okay. Now there are some important questions. Try to answer to it on your own, and you feel any kind of difficulty, let me know. I will explain it to you if you need any kind of assistance. And these are the questions that are usually repeated in the exams. Do subscribe to Incredible channel and be with us. Thank you for your time. Have a great day ahead.